Dear students, Adab. In the last episode, we discussed simile. Today, we shall discuss another literary device, that is metaphor. Metaphor, इसको उर्दू में इस्तारा कहते हैं. इसको उर्दू में इस्तारा. इसको उर्दू में इस्तारा कहते हैं और हिंदी में इसको रूपक कहते हैं. रूपक, हिंदी में इसको रूपक कहेंगे. मेटाफोर उर्दू में इस्तारा और हिंदी में रूपक. So far as the metaphor is concerned, it is a figure of speech. Yeah, it is a literary device that compares two unrelated things. Two unrelated things, often by saying that one thing is another. Not one thing like another, but one thing is another. Like another नहीं. One thing is another. The qualities of one thing are figuratively. Figuratively means अलामती तौर पर carried over to another. It is a direct comparison. जैसे वो बताया था ना आपको कि सिमिली जो है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. ये मेटाफोर डायरेक्ट कंपैरिजन है. Metaphors are often used in everyday speech, movies, songs and literature. जो रोजमर्रा मतलब कोई तकरीर करते हैं, कोई मतलब फिल्म वगैरह या मूवी वगैरह, कोई गीत गाने वगैरह हैं, या कोई लिटरेचर कोई लिखता है, ठीक है ना, हिंदी लिखता है, उर्दू लिखता है, इंग्लिश लिखता है, तो उसमें भी इनको यूज़ करते हैं. तो ये अब इनका फ़ायदा क्या है? दे कैन ऐड क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी. एक तो इसमें से बंदे का तख्लीकी जहन जो है, मतलब कुछ ना कुछ है, मतलब दिमाग से करने का जो है वो जहन बनता है, या क्लैरिटी मतलब कि समझ आ जाती है. दे कैन ऐड क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी टू द राइटिंग एंड स्पीच. जो है मतलब जो भी वो राइटिंग होती है ना या स्पीच होती है, उसमें मतलब एक तख्लीकी पहलू भी होता है और एक बिल्कुल मतलब क्लियर कट बंदे को समझ आ जाती है जो मतलब सुनने वाला है. एंड कैन हेल्प एन ऑडियंस, मतलब जो सुनने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग जो है, एंड कैन हेल्प एन ऑडियंस अंडरस्टैंड एन आइडिया मोर क्लियरली. जो है मतलब मेटाफोर यूज़ करने से क्या हो जाता है, कोई भी राइटिंग है, कोई स्पीच है, कोई मूवी है, कोई सॉन्ग अगर है, तो उसको जो सुनने वाले हैं या देखने वाले जो हैं या पढ़ने वाले जो हैं, उनको मतलब बिल्कुल वो अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाता है. अब इसके एग्जांपल्स जो है, शी हैज़ गॉट अ हर्ट ऑफ गोल्ड. अब देखो डायरेक्ट किया है ना, कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर सिंपली लिखना हो ना तो हम लिखेंगे हर हर्ट इज लाइक ए गोल्ड. अब डिफरेंस समझो आप, हर हर्ट इज लाइक ए गोल्ड. जब लाइक एंड एज यूज करेंगे, इसमें बस एक याद रखें आप कि सिंपल सी है कि सिमिली और मतलब मेटाफोर की डेफिनेशन अगर सिंपल वर्ड्स में करना चाहे ना, तो जिसमें लाइक एंड एज या देन यूज करते हैं वो सिमिली हो गया. और जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं विदाउट लाइक एंड एज, मतलब व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक एज आर देन, वो सिमिली हो गया. तो व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग एज लाइक आर देन जो है, देन इट इज कॉल्ड ए मेटाफोर. जो सिंपल सी डेफिनेशन की जो है कि जब लाइक एंड एज यूज करके मतलब कंपेयर करते हैं तब क्या हो गया सिमिली. जब लाइक और एज के बगैर करते हैं तो वो क्या हो गया मेटाफोर जो है. तो इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन जो है. तो सिमिली जो है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. तो एग्जांपल है शी हैज गॉट ए हर्ट ऑफ गोल्ड. जो है ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हर हर्ट इज लाइक ए गोल्ड, अगर आपने मतलब सिमिली करनी हो तो, ठीक है ना. इसी तरह शी इज अ स्टोन हार्टेड वुमेन, कि वो पत्थर दिल है या संग दिल है. शी इज अ स्टोन हार्टेड वुमन. अगर इसी को आप सिंपली बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं कि हर हर्ट इज लाइक ए स्टोन. जो है ठीक है ना. अगर आप इसी को आप क्या करना चाहें, सिंपली बनाना चाहेंगे तो ये ठीक है ना, ये सिंपली के एग्जांपल भी आप दे सकते हैं. जिसको लिख सकते हैं हर हर्ट इज लाइक ए गोल्ड. हर हर्ट इज लाइक ए गोल्ड, ये सिंपली हो गया. तो कितना बहुत सिंपल है,
ठीक है ना। ये है शी इज अ स्टोन हार्टेड वुमन, डायरेक्ट कहा है उसको, ठीक है ना। यार हर हर्ट इज, ये इनडायरेक्ट हो गया, हर हर्ट इज लाइक ए स्टोन, ये सिंपली हो गया, हर हर्ट इज लाइक अ स्टोन। तो ये बहुत ही मतलब आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, किसमें मेटाफोर और सिंपली में डिफरेंस जो है। इसी तरह हिज स्माइल इज ए रे ऑफ सनलाइट जो है, हिज स्माइल या हर स्माइल इज ए रे ऑफ सनलाइट, डायरेक्ट मतलब सनलाइट के साथ उसको कंपेयर किया है, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाला है फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स आर ब्लूमिंग ऑन हिज आर हर लिप्स जो है। या फ्रेग्रेंट ब्लॉसम किसको कहेंगे, स्माइल को, मतलब फ्रेग्रेंट हो गया खुशबूदार, ये फ्रेग्रेंट यहाँ एडजेक्टिव है, खुशबूदार, फ्रेग्रेंस इसका जो है वो नाउन है, ब्लॉसम्स हो गए फ्लावर्स, कि फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स आर ब्लूमिंग, ब्लूम होता है खिलना, ब्लूमिंग ऑन हिज लिप्स जो है, ऑन हिज आर हर लिप्स, कि उसकी लिप्स पर या होंठों पर जो है वो बड़े खुशबूदार फूल खिल रहे हैं, मतलब कि वो मुस्कुराया, मुस्कुराने को कहा है। या फ्रेग्रेंट ब्लॉसम का मतलब हो गया कि स्माइलिंग, फ्रेग्रेंट ब्लॉसम्स आर ब्लूमिंग ऑन हिज आर हर लिप्स, मतलब स्माइल को खुशबूदार मतलब फूल से जो है वो मतलब कंपेयर किया गया है। इसलिए नेक्स्ट वाला है ही वॉज ए लाइन इन द फाइट, ही वॉज ए लाइन इन द फाइट। अब इसको अगर आप सिंपली बनाना चाहें तो आप वही बना सकते हैं आप, कि ही फोर्ट लाइक ए लाइन इन द फाइट जो है ना, ही फोर्ट लड़ा, फाइट की सेकंड फॉर्म है, ही फोर्ट लाइक ए लाइन इन द फाइट जो है वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह या नेक्स्ट वाला है माई सन इज ए मून, अब देखो डायरेक्ट मून से उसने कंपेयर किया है, माई सन इज ए मून। अगर इसी को आप क्या करना चाहें, सिंपली बनाना चाहें, तो जैसे कल हमने मतलब पिछले एपिसोड में किया था कि माई सन इज लाइक ए मून, ऐसे लिख सकते हैं आप कि माई सन इज लाइक ए मून, लाइक ए मून, ये सिंपली हो गया, है ना, कितना इजी है, कंपेयर करना बहुत आसान है। कि मेटाफोर में हम लाइक एंड एज यूज नहीं करते और सिंपली में लाइक एंड एज यूज का कंपेयर करते हैं। ये जो है मेटाफोर डायरेक्ट कंपैरिजन है और सिंपली जो है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, बहुत इजी है। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, आजकल जो आपको क्लास का एग्जाम को देना हो या मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना हो, उसमें खासकर अनसीन पैसेजेस और ये राइटिंग स्किल का जो है मतलब बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करते हैं आपका कोई भी एग्जाम पास करने में। इसलिए कम से कम आपको बेसिक नॉलेज जो है वो ग्रामर का या लिटरेरी डिवाइसेस का होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट वाला है माई सन इज ए मून, ये मेटाफोर है, अगर इसको हम इसलिए करें माई सन इज लाइक ए मून तो ये सिमिली हो गया, ठीक है ना। इसी तरह देखो अब लास्ट वाला जो है गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन, कि गांधी जी मतलब पूरी कौम का बाप है। अब देखो ना, हालांकि हम में से किसी का बाप नहीं है ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मेटाफोर जो है कि गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन जो है। तो दिस वाज समथिंग अबाउट मेटाफोर में। तो मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, आप सिंपल अगर आप करना चाहें कि सिमिली और मेटाफोर में कि व्हेन वी कंपेयर है ना वन थिंग विद एन अदर बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज आर देन, इट इज ए सिमिली। तो सिंपल में अगर आप इसकी डेफिनेशन रखना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं मेटाफोर की, कि व्हेन वी कंपेयर है ना टू थिंग्स विदाउट यूजिंग एज आर लाइक जो है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने कंपैरिजन बता दिया, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।